हिंदुस्तान की आज़ादी में यूँ तो हजारों लाखों स्वतंत्र सेनानियों ने अपने आहुति दी, अपने सब कुछ निछावर कर दिया, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो आज भी आज के युवाओं को भी लगातार प्रेरणा देती है। कुछ नाम ऐसे हैं जिनका नाम सुनकर ही आज भी युवाओं के रगों में खून दौड़ उठता है। देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा दौड़ उठता है। ऐसे नाम में एक बड़ा नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये कुछ ऐसे वाक्य थे जो नेताजी ने कहे और आज भी ये वाक्य हमारे जहन में आते हैं। आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वीं जन्म वार्षिक है। तो चलिए भारत माँ के वीर सपूत को नमन करते हैं। दिन था 23 जनवरी 1897। कटक में एक वकील परिवार में जन्म हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। माँ प्रभावती देवी और पिता जानकीनाथ बोस को कहाँ पता था कि उनके बेटा बड़ा होकर देश का इतना बड़ा नेता बनेगा। नेताजी ने अपनी पढ़ाई बैप्टिस्ट मिशन प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल कटक, रेवेन्सो कॉलेजिएट स्कूल कटक, प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता, स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता में की है। 1919 में नेताजी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से फिलोसफी में बीए की डिग्री हासिल की और 1921 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से मेंटल एंड मोरल साइंसेस में बीए की डिग्री हासिल की। सिविल सर्विसेज में चौथे स्थान हासिल करने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस ने नौकरी करने से मना कर दिया और देश को ब्रिटिश रूल से आज़ादी दिलाने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद जी की आदर्श से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट चुने गए नेताजी। गांधी जी से मतभेद होने के कारण नेताजी ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना की। नेताजी को पता था आज़ादी हमें ऐसे कोई नहीं देगा, इसको छीनना पड़ेगा, आज़ादी को छीनना पड़ेगा। इसलिए नेताजी ने 21 अगस्त 1943 को बस 4300 सोल्जर्स के साथ आज़ाद हिंद फौज का स्थापना की। जुलाई 1944 नेताजी की एक फेमस स्लोगन ने देश को बदल के रख दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी स्लोगन के साथ देश के हजारों लाखों युवा नेताजी के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़े। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ब्रिटिश हुकूमत के शासन के खिलाफ और देश की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने नवयुवकों के बीच जोश पैदा करने के लिए इस नारे को बुलंद किया था। नेताजी ने सशक्त क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज की स्थापना की। नेताजी अपनी आजाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। आजाद हिंद फौज में औरतों के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट भी बनाई गई, जिसकी कैप्टन बनी लक्ष्मी सहगल। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने चलो दिल्ली का नारा दिया। सैनिकों का हौसला बुलंद करने के लिए उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद माता पिता ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। अपनी मेहनत और लगन से सिविल सर्विस में सुभाष चंद्र बोस ने चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी की दास्ता से मुक्त कराने के लिए नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लौट आए अपने देश।
और कूद पड़े स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। लेकिन यहाँ भी महात्मा गांधी से उनके वैचारिक मतभेद सामने आए। एक तरफ महात्मा गांधी नरम दल का नेतृत्व कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस गरम दल से ताल्लुक रखते थे। दोनों के विचार अलग अलग थे, लेकिन उन दोनों का मकसद एक ही था, देश की आजादी। सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों के साथ मिलकर आजादी हासिल की जा सकती है। उनके विचारों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में उन्हें नजरबंद कर दिया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश सैनिकों को चकमा देकर वहां से भाग निकले। वहां से अफगानिस्तान और सोवियत संघ होते हुए वो जर्मनी जा पहुंचे। सक्रिय राजनीति में आने से पहले नेताजी ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया। नेताजी का बहुत समय यूरोप में बीता। यूरोप में वो दौर था हिटलर के नाजीवाद और मुसोलिनी के फासीवाद का, और ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई में नेताजी को हिटलर और मुसोलिनी के भविष्य का मित्र दिखाई पड़ रहा था। नेताजी का मानना था कि स्वतंत्रता हासिल करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ कूटनीतिक और सैन्य सहयोग की भी जरूरत पड़ती है। स्वाधीनता के पुजारी सुभाष चंद्र बोस ने भारत माता की आजादी के लिए अपना सर्वस्व, अपार योग्यता और कार्य शक्ति मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर दी। देश के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर करने वाले नेताजी आज भी देश के युवाओं के लिए नायक हैं। नेताजी का मानना था दुश्मन के दुश्मन अपने मित्र, इसीलिए नेताजी ने जर्मनी और जापान के साथ मिलकर ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई लड़ा। कहा जाता है 18 अगस्त 1945 में ताइवान में एक प्लेन क्रैश में नेताजी का मौत हो गई। क्या ये सच है? जापानीज कहते हैं नेताजी उस फ्लाइट में था ही नहीं। अगर 1945 में नेताजी का देहांत हो गया था तो नेहरू गवर्नमेंट ने 20 साल तक उसके घर में नज़र क्यों रखी थी? इसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला। नेताजी जैसे बड़े ग्लोबल लीडर की मौत के बाद कोई फ़ोटो या डेथ सर्टिफिकेट क्यों नहीं है? डेथ सर्टिफिकेट तो वर्ल्ड वॉर 2 में शहीद हुए जापानी सोल्जर का भी है। कई लोगों को लगता है नेताजी कई साल तक जिंदा थे और रासिया में थे। इंक्वायरी शुरू हुआ 1955 में शाहनवाज कमीशन, 1970 में खोसला कमीशन। दोनों भारत में हुआ और दोनों ये बताते हैं कि नेताजी का मौत प्लेन क्रैश से ही हुआ। फिर 1999 मुखर्जी कमीशन, जो कि ताइवान में ऑन ग्राउंड हुआ, और ये कमीशन कहते हैं 1945 में ताइवान में कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं। तो सच क्या है? बट हमारे दुर्भाग्य है इतने बड़े लेजेंड के बारे में हमारे हिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। आज़ाद हिंद फौज का नाम हिस्ट्री से गायब कर दिया गया है। ऐसे लगता है कोई सोची समझी प्लान के मुताबिक नेताजी को भुलाने की कोशिश की गई है, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। जय हिंद, वंदे मातरम।